और वो भी लिंग पर चाकू बांधा और आरडी की कान में। आखिर कैसे एक भगवान किसी व्यक्ति के एस होल यानी गुदाम में चाकू घुसेड़ सकता है? आखिर तो आइए हम आपको इस पुराण के चैप्टर नंबर 155 और 156 पर ले चलते हैं, जहां आगे आज हम आपको हिंदुओं के मशहूर भगवान शिव जी की एक अनटोल्ड स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी स्टोरी जो भक्तों की आंखें लाल कर देगी और हर शरीफ हिंदू को शिव जी को भगवान कहने में शर्म आएगी। आखिर कैसे एक भगवान किसी व्यक्ति के एस होल यानी गुदाम में चाकू घुसेड़ सकता है? आखिर कैसे एक भगवान अपने ही बेटे की लिंचिंग कर सकता है? और सबसे मुहिम सवाल तो यह है, आखिर कैसे शिव जी जैसा भगवान अपने ही पौत्र के साथ वेश्यों की तरह से सेक्स कर सकता है? सवाल तो ये भी बनता है, क्या शिव जी होमोसेक्सुअलिटी और हार्डकोर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते थे? ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मशहूर भगवान शिव जी का एक बेटा था जिसका नाम था अंधक दैत्य। शिव जी ने अपने इस अंधक दैत्य नामी बेटे को हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया। अब ये हिरण्याक्ष दैत्य शिव जी के बेटे की परवरिश अच्छी तरह कर रहा था, लेकिन हिंदुओं के एक दूसरे मशहूर भगवान विष्णु भगवान को यह पसंद नहीं आया और विष्णु भगवान ने सूअर की शक्ल में आकर शिव जी के बेटे अंधक दैत्य की परवरिश करने वाले उस बेचारे हिरण्याक्ष दैत्य की बिना वजह हत्या कर दी और उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पालन पोषण करने वाले बाप की मृत्यु के बाद गद्दी शिव जी के उसी बेटे यानी अंधक दैत्य को मिल गई। अब अंधक दैत्य बड़ी खुशी से जिंदगी गुजार रहा था, मगर शिव जी को अपने ही इस बेटे की खुशियां पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें इस बात से जेलसी हो रही थी कि मेरा ये बेटा गद्दी पर बैठकर मुझसे आगे कैसे निकल गया। इसी दरमियान शिव जी दादा भी बन गए, यानी अंधक दैत्य के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आरडी रखा गया। इस आरडी को याद रखिएगा, ये कहानी में बार बार आएगा और बहुत काम आए। शिव जी दादा तो बन गए थे मगर खुश नहीं थे। शिव जी को अभी भी इस बात का गम सता रहा था कि आखिर कैसे उनके बेटे को गद्दी मिल गई। फिर उन्होंने बेटे से जंग करने की ठानी और जंग में शिव जी ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारा। लेकिन शिव जी का पोता जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था, उस आरडी नाम के पोते ने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने की ठानी और उसने अपने बाप के कातिल अपने ही दादा यानी भगवान शिव जी का मर्डर करने का प्लान बनाया। अब उसके आगे क्या हुआ तो आइए आपको किताब खोलकर ही दिखा देते हैं। आपके सामने गीता प्रेस गोरखपुर से छपने वाली मत्स्य पुराण मौजूद है। इस पुराण की सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, किस सन में छपा है, कितने रुपये का है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आइए हम आपको इस पुराण के चैप्टर नंबर 155 और 156 पर ले चलते हैं, जहां आगे की सारी कहानी मौजूद है। जब आरडी अपने बाप के कातिल यानी अपने ही दादा से बदला लेना चाहता था तो इत्तेफाक से आरडी की दादी तपस्या करने कहीं चली जाती है और अपने बेटे से कहती है कि बाप का ख्याल रखना। शिव जी का पौत्र आरडी इसी का फायदा उठाकर अपनी शक्ल अपनी दादी की शक्ल में बदल लेता है और अपनी शक्ल को अपनी दादी की शक्ल में बदलकर अपने दादा भगवान शिव जी का मर्डर करने पहुंच जाता है। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, कुछ गड़बड़ नहीं थी, लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है। आरडी अपने बाप के कातिल यानी भगवान शिव जी को कत्ल करने के लिए उनकी पत्नी का रूप धारण करके पहुंच तो जाता है, मगर भगवान शिव जी उसको पहचान लेते हैं। शिव जी थोड़ा पीछे हटते हैं। शिव जी ने भी हमला करने का एक अजीब प्लान बनाया। वो आरडी से थोड़ा पीछे हटे और पीछे की तरफ जाकर भगवान शिव जी पहले अपने पीनस पर चाकू बांधते हैं और फिर आरडी की गान में घुसेड़ देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यानी भगवान शिव जी ने अपने ही पौत्र को मौत के घाट उतार दिया और वो भी लिंग पर चाकू बांधा और आरडी की गान में ठूंस दिया, जिससे वो मुंह के बल गिर गया। अब सवाल ये उठता है, क्या शिव जी के पास कोई और तरीका नहीं था आरडी को मारने का? क्या शिव जी भगवान हार्डकोर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे थे? क्या किसी दुश्मन को मारने का यह तरीका होता है कि पीनस पर चाकू बांधकर उसकी गांव में घुसेड़ दिया जाए? ये किस तरह के भगवान थे? आप कमेंट में लिखकर बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।